क्योंकि AQI लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, चाहे बात करें दिल्ली की, चाहे उत्तराखंड की, चाहे राजस्थान की, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी लगातार AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक ये गंभीर विषय है, क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना कितना जरूरी है और किस तरह से सेहत पर भी ध्यान देना है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। रविवार सुबह दिल्ली का औसत सुबह 10 बजे AQI 333 दर्ज किया गया। आनंद विहार में ड्रोन तकनीक से पानी की बौछार की जा रही, सांसों पर बढ़ते इसका असर काफी खतरनाक नजर आ रहा है। बात मैं करूं अगर सिर्फ दिल्ली की, तो दिल्ली में भी AQI बढ़ता हुआ, जम्मू कश्मीर की बात की जाए वहां पर भी बढ़ता हुआ नजर आया। और उसके साथ साथ बात करूं अगर सीमावर्ती इलाकों की, तो पड़ोसी मुल्क से भी लगातार पराली जलने की खबरें सामने आ रही हैं और पड़ोसी मुल्क ने भी 17 नवंबर तक अपने जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनको बंद कर दिया है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो मॉल्स हो। तो एक गंभीर विषय है हर किसी के लिए कि इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है और इसके जो कारण है उन पर किस तरह से रोकथाम जो है वो लगाई जानी चाहिए। चर्चा का विषय बहुत अहम है, ये बात करेंगे। हमारे साथ अभी तक डॉक्टर DR रॉय जो है वो जुड़ चुके हैं चर्चा में, पूर्व सचिव हैं IMA के। तो उनसे चर्चा का हम जारी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इनके मुख्य कारण क्या रहते हैं और उसके बाद इन पर किस तरह से रोक लगाने के लिए काम करने की जरूरत है। दुख के साथ ये कहना चाहता है, पिछले 10-15 साल से ये कहानी हर सर्दी के दिनों में चालू हो जाती है। नवंबर से लेकर फरवरी तक का यही सिलसिला चलता रहता है कि देश का, दिल्ली का खासतौर से वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। यहाँ पे AQI जो है ना 400, 500 को भी क्रॉस कर जाती है। लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी तरफ, मैं ये फिर कहूंगा कि जो चीज मेजर्स उठाने चाहिए वो उठाए नहीं गए। इस उम्र में यानी 80, 70, 75 के साल कोई ना कोई बीमारी सांस की उनको लगी रहती है और उसके बाद उनको लगा। लेकिन वही ढाक के तीन पात, हर साल हम दोष किसको देते हैं? ये वहां पे रवाली जलाई जा रही है, जिसके लिए हमेशा कहते रहते हैं। लेकिन अगर असली चीज आप देखें, ये पोल्यूशन क्यों बढ़ता है, जी इसमें 4-5 चीजें हैं जो बड़ी फैक्टर करती हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ज्यादा है जो चल रहा है, जिससे डस्ट बहुत होती है। वेस्टेज डिस्पोजल बहुत ज्यादा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का धुआं बहुत ज्यादा है। आप देखिए दिवाली के ऊपर, मैं पेपर में पढ़ रहा था, 70,000 गाड़ियां दिल्ली के अंदर नई रजिस्टर हुई हैं। सड़कें हमारी वही हैं, गाड़ियां रोज बेरोज बढ़ती जा रही हैं। वो सड़क के ऊपर जब चलेगी तो उनका धुआं जब सड़क पे जाएगा तो दूषित वातावरण को दूषित करेगा ही करेगा।